सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण की क्लास में हम आपको शब्द और वाक्य पाठ नंबर 3 शब्द और वाक्य पढ़ाएंगे। शब्द मीन्स वर्ड और वाक्य मीन्स सेंटेंस। वर्ड एंड सेंटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शब्द और वाक्य। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कुसुम, विद्यालय, प्रतिदिन, संदेश आदि। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि कुसुम, विद्यालय, प्रतिदिन, संदेश आदि। ये शब्द क्या हमारे, ये सभी क्या है? शब्द हैं। नीचे चित्रों के नीचे लिखे वर्ण समूहों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये क्या है? तोता, बिल्ली, पाठशाला। चित्रों के नीचे लिखे सभी वर्ण समूहों का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। ये जो वर्ड हमारे हैं, ये जो शब्द हमने पढ़े अभी, वर्ण समूह जो पढ़े, वो क्या, इन सभी का क्या है? कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकल रहा है। अतः ये सभी शब्द हैं। अतः ये सभी क्या है? शब्द हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। नंबर 1, जापान, पंखा, पेंसिल, साइकिल। ये थे हमारे शब्द। अब देखिए बेटा, इसमें इन्होंने क्या किया है? वर्ण हमारे वही हैं, लेकिन वर्णों का जो अरेंज करने का क्रम था, जो उसको आगे पीछे कर दिया है, उसको प्रॉपर ढंग में नहीं रहने दिया। तो ये क्या बन गया? देखो, नजापा, खम्पा, लंसिपे, किसाइल। तो ये कोई वर्ड बन रहे हैं, इनसे तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये हमारे शब्द नहीं कहलाएंगे। और ये वाले जो फर्स्ट वाले रो में थे हमारे, ये हमारे शब्द है, क्योंकि इन सभी का अर्थ निकल रहा है। ऊपर एक में दिए गए शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है। ये जो ऊपर नंबर 1 में लाइन में जो वर्ड दिए गए हैं, इनका क्या होता है? अर्थ निकलता है। इन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। इन शब्दों को क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। जबकि 2 में दिए गए शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। 2 में दिए गए शब्दों का क्या नहीं निकलता? अर्थ नहीं निकलता। इसलिए इन्हें वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्हें किस में प्रयोग नहीं कर सकते? वाक्य में हम प्रयोग नहीं कर सकते। शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार। नंबर 1, विकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन या कारक के कारण या अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग के कारण लड़का पढ़ता है। अब देखिए, हमने तो लड़का का सिर्फ लिंग बदला, लड़की तो पढ़ता का अपने आप पढ़ती हो गया। ठीक है, तो लिंग बदलने के कारण जो पीछे का जो सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य है, वो भी तो चेंज हो गया ना। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। वचन लड़की पढ़ती है, लड़की का बहुवचन बन गया, तो क्या हो गया? लड़कियां पढ़ती हैं। कारक लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। ये कारक के कारण हमारा सब जो वाक्य है उसमें वो परिवर्तन आ गया। अब देखिए, अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जिनमें परिवर्तन आ जाता है लिंग, वचन, कारक के कारण, वो विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी। जैसे दिन भर। तो दिन भर शब्द का आप लिंग बदल सकते हो? नहीं। वचन भी नहीं बदला जाएगा और कारक भी नहीं। तो ये क्या है? अविकारी शब्द है। धीरे धीरे,
परंतु, मगर आदि। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। तो ये क्या है हमारे दिन भर, धीरे धीरे, परंतु, मगर, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इन शब्दों में, तो ये हमारे अविकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। एक नाम और क्या है अविकारी शब्दों का? अव्यय। ये था हमारा शब्द। अब है वाक्य। वाक्य मीन्स सेंटेंस। नंबर 1, मोना साइकिल चला रही है। बच्चे खेल रहे हैं। ऋचा तरबूज खा रही है। ऊपर लिखे शब्द समूहों को ध्यान से पढ़िए। ऊपर के वाक्यों में प्रत्येक वाक्य शब्दों से मिलकर बना है। वाक्य के द्वारा ही हम पूरी बात समझ पाते हैं। ऊपर जो है वो शब्द समूहों को ध्यान से पढ़ना। शब्द समूह यानी वाक्य क्या है? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का समूह। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे कि हमें उसका जो कहने वाला जो हमें कहना चाह रहा है उसको हमें स्पष्टता के साथ समझ आए। और प्रत्येक वाक्य किससे मिलकर बनता है? शब्दों से। और शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से। वाक्य के द्वारा ही हम अपनी पूरी बात को समझ पाते हैं। वाक्य के द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। ये है हमारा पाठ नंबर 3, जिसको आपको अच्छे से रीड करना है। इसके मुख्य बिंदु और देखिए बेटा, इसमें समूह, शब्द और उसकी वाक्य की आपको डेफिनेशन दी गई है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी भाव को प्रकट किया जा सके। शब्दों के, सार्थक शब्दों के यानी कि जिनका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी भाव को प्रकट किया जा सके। कोई अपना इमोशन, कोई अपनी बात प्रकट की जा सके, उस शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये था हमारा पाठ नंबर 3, वाक्य, शब्द और वाक्य, जिसको आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।